नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और आज के मार्केट के साथ उसको कंपेयर किया होगा। जैसा मैंने कल कहा था, क्या आज मार्केट में वैसे ही हमें टारगेट्स देखने को मिले, ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। आप मेरी वीडियो को, कल वाली वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा देखिए और आज के रिजल्ट्स के साथ उसको कंपेयर कीजिए कि मार्केट में कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा था, हमें वैसे ही रिजल्ट्स देखने को मिले। तो क्योंकि मैं उस तरीके से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं कल के लिए क्या उन स्टॉक्स में फिर से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे या टारगेट्स देखने को मिलेंगे, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने गेल का चार्ट लगाया है। आज एक्सपायरी थी, आज बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिलनी चाहिए थी और मिली भी। तो कल के लिए गेल के अंदर क्या निकल के आ सकता है, आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए, इसने नीचे का टारगेट, जो नीचे का पॉइंट था, लेवल था, उसको भी छुआ और ऊपर के पॉइंट को भी छुआ और क्लोजिंग दी बिल्कुल बीच में, नीचे की तरफ ही। तो कल के लिए क्या बनता है, अगर आज के लो, यानी आज का लो था 98.99 के आसपास का लो था, अगर उसको ब्रेक करता है और नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो प्राइस नीचे का 98.85 को ब्रेक होने दीजिए। अगर उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता रहता है तो पहला ही टारगेट 97 का देखने को मिलेगा। बाइंग में हम तभी बैठेंगे जब आज का हाई यानी 102 ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है और क्लोजिंग उसके ऊपर आती है। क्लोजिंग तो चलिए छोड़िए, कल अगर इसके ऊपर ओपन होता है, ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करता है, तो पहला टारगेट होगा 102 का स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट पहला ले सकते हैं 104 तक का। अगर किसी ने एग्रेसिव ट्रेडर है, वो इतने देर तक वेट नहीं करना चाहता, तो आप उस केस में 101 रुपये 50 पैसे क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर ट्रेड होने दीजिए और जो आज का ओपन प्राइस था 101 के आसपास का, उसको क्रॉस हो जाए तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं। तो ये तो हो गई गेल की बात। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर लेते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट में कैसे देखने। आज देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में कितनी बड़ी नेगेटिव टेरिटरी में हम क्लोज हुए। कल मैं इसके बारे में बताना भूल गया था, लेकिन मैंने अपने कमेंट बॉक्स में इसका प्राइसेस, टारगेट प्राइसेस बता दिए थे और उसी हिसाब से हमें देखने को मिले भी। कल के लिए क्या सिनेरियो निकलता है, आज हमने क्लोज दिया 3763 के ऊपर। कल का, आज का जो लो है, आप तब तक वेट करिए 3724, इसको ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करिए। आज के क्लोजिंग प्राइस को आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और बाइंग में आप तभी बैठिएगा जब 3782 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड होना शुरू करते हैं, तो पहला टारगेट आपका निकल के आएगा 3827 का। दोनों तरफ के मैंने टारगेट बता दिए। तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने एक अपनी अपसाइड की ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज को छूने की कोशिश तो करी, लेकिन क्लोज उसने काफ़ी नीचे दिया। बाइंग में तब बैठिएगा जब 106 रुपये क्रॉस होके ऊपर ट्रेड होना शुरू करे, 2 रुपये प्राइस ऊपर जाए, तकरीबन 107 के आसपास प्राइस जाए, 105 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। शॉर्ट कहाँ पे क्रिएट करनी है, अगर आज का लो ब्रेक होता है 102 का और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो पहला ही टारगेट आपको 101 के आसपास देखने को मिलेगा और उसके बाद जो बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा वो 97 का होगा। दोनों तरफ के ट्रेड मैंने इसमें भी आपको बता दिए। अगला जो स्टॉक मैं ले रहा हूं वो है यूपीएल का। यूपीएल ने जो क्लोजिंग दी है तकरीबन 455 की, कल के दिन में अगर ये ब्रेक
452 को ब्रेक कर देता है और उसके उसके नीचे ही ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो तकरीबन जब प्राइस 448 के आसपास आए तो आप वहां पे शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट 445 का होगा, उसके बाद अगर 445 भी ब्रेक कर देता है तो नीचे का टारगेट आपको 20 पॉइंट्स बहुत ही स्पीड में मिलेंगे। तकरीबन 434 प्राइसेस बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और किसी ने अगर अपसाइड की मूव के लिए पार्टिसिपेट करना है तो अगर 452 को होल्ड करता है और ओपनिंग आज के हाई के ऊपर आती है, यानी आज का हाई 460 का है, अगर उसके ऊपर की ओपनिंग आती है 452 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन 461 के ऊपर कम से कम 15 मिनट आप ट्रेड होने दीजिएगा, उसके बाद ही बाइंग में बैठिएगा। आईओसी की बात करते हैं। आईओसी ने आज एक नेगेटिव मूव दिखाई, लेकिन क्लोजिंग इसकी 90 से अबव ही है, तो अभी हम इसके अंदर बेरिश नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आईओसी में अभी हम बेरिश नहीं है। बेरिश जब 90 क्रॉस करेगा नीचे की तरफ तो हम इसमें बेरिश होंगे टिल द टारगेट ऑफ 88। 2-3 रुपए की हमें मूव देखने को मिलेगी और अगर 88 भी ब्रेक होता है तो हम 87 की तरफ मूव करेंगे। और किसी को अगर बाइंग में बैठना है तो इतना नीचे का हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। हम 91 का आज का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लेके ओपनिंग अगर आज के हाई से ऊपर आती है, यानी 94 से ऊपर ओपनिंग आती है और उसके ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 96 का। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें। हीरो मोटोकॉर्प ने एक आज नेगेटिव टेरिटरी के अंदर, वो भी 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। कल की अगर ओपनिंग आज के लो के नीचे आ जाती है, यानी 2732 के नीचे ओपन होता है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 2755। शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं और पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 2700, दूसरा 2833 का, और अगला टारगेट होगा, जो बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो हम कह सकते हैं कि 2500 के आसपास का। बाइंग तभी इनिशिएट करनी है ओपनिंग हमारी आए 2800 के आसपास और स्टॉप लॉस लगाएंगे 2753 का, तभी हम इसमें बाइंग की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, तब तक नहीं। टाइटन की बात करें। टाइटन ने आज एक बेयरिश, हम कह सकते हैं, डोजी पैटर्न क्रिएट किया है। आप कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में था, एक हम ये कह सकते हैं कि डोजी पैटर्न ही मैं इसे बोलूंगा, तो यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बाइंग तभी बनेगी जब हम 1070 के ऊपर ओपन हो, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तो पहला ही टारगेट तकरीबन हम ये कह सकते हैं 1080 को देखने को मिलेगा। और अगर कल हम इसके नीचे ओपन होते हैं, आज की क्लोजिंग से भी नीचे ओपन होते हैं, तो वेट करिए 1025 तक का। वो ब्रेक होता है तो आप पहला टारगेट 1008, दूसरा टारगेट 1000 के आसपास का देखने को मिल जाएगा। टीसीएस ने आज कैसी मूव दिखाई, देखते हैं मार्केट के हिसाब से। टीसीएस ने आज अपनी, देखिए, कंटिन्यूज अपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ ही नीचे जा रहा है और ये एक हैमर बना है, बेयरिश हैमर। बेयरिश हैमर का मतलब होता है कि यहां से स्टॉक प्राइस काफी तेजी से नीचे की तरफ जा सकते हैं। एक बेयरिश हैमर है,
प्राइस नीचे गया भी, लेकिन आज क्लियरिंग थी, तो कई बार पोजीशंस भी शफल होती हैं, शिफ्ट होती हैं। हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट हो, कवर हो के अगले मंथ में शॉर्ट्स बने हो। तो अगर शॉर्ट बनाना ही है तो 2132 ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे ट्रेड होने दीजिए। स्टॉप लॉस होगा 2160 का, टारगेट होगा 2103 का पहला टारगेट। और बाइंग में अगर आपने बैठना है तो 2200 क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर ट्रेड होने दीजिए। और 2210 अगर इससे ऊपर निकलता है प्राइस तो आप बड़ी मूव के लिए यानी 2256 के लिए तकरीबन 60 पॉइंट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड पे। मारुति में अच्छी मूव्स देखने को मिल रही है, लेकिन आज मार्केट ने करेक्शन दिखाया तो उस वजह से इसमें भी करेक्शन देखने को मिला। लेकिन आप ये देखिए जहां इसने अपनी मूविंग एवरेज ब्रेक की है, कितना बढ़िया अप ट्रेंड में एक गया। तो आज इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड किया है, उसके ऊपर की क्लोजिंग है। तो जब तक ये 6000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो तब तक हम इसमें बुलिश हैं। 6000 का स्टॉप लॉस लगा के ओपन अगर हम 6053 के ऊपर ओपन होते हैं तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और टिल द टारगेट ऑफ पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 6157, तकरीबन 100 पॉइंट की मूव देखने को मिलेगी। शॉर्ट में हम तब बैठेंगे जब हम 5970 को ब्रेक करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 6000, पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 5936 का, और उसके बाद का बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 5808 और उसके बाद 5764। दोनों तरफ के मैंने टारगेट्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ की। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ ने कल भी देखे एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया। कायदे से ये जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये एक बुलिश की तरफ इंडिकेशन देता है, और आज भी तकरीबन कल के प्राइस के ऊपर ही हम कह सकते हैं एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है। डोजी पैटर्न में मार्केट ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि हमें अब किस तरफ मूव करना है। ब्रिटेनिया ने देखिए लगातार कंटिन्यूस कितनी एक लगातार अप ट्रेंड में था, जो हाई पे जाने के बाद यहां से एक हो सकता है कि कंटिन्यू हो जाए रिवर्सल। आज का जो लो है तकरीबन लो तो है 3700 के आसपास का, लेकिन वेट कीजिए 3780 की। 3780 ब्रेक होता है तो आप इसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिएगा आप 3800 के आसपास, 3810 का टारगेट स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला ही टारगेट आपको 3718 मिलेगा, और उसके बाद बड़ा टारगेट तो बहुत दूर का हो जाता है। तो उस केस में आप देखिए तकरीबन आप यहां पे देखिए 3600 रुपए का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लिए आप तब बैठिएगा जब यानी आज का हाई 3850 के ऊपर ओपन होता है और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो स्टॉप लॉस लीजिए 3800 का, बाइंग में बैठिए। पहला टारगेट आपको 3900 का दिख सकता है, और उसके बाद का जो बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा वो 3980 का। तो उम्मीद करता हूं कि जो चार्ट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर आप कल की पास्ट परफॉर्मेंस के साथ इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखिए। मार्केट में आज इन स्टॉक्स में क्या प्राइस मूवमेंट्स रही उसके साथ एनालाइज कीजिएगा। आपको मेरी एक्यूरेसी का खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरे चार्ट्स में कितना दम है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। और अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो जो मैंने प्लेलिस्ट अपने YouTube पे अपलोड की हुई है विद रिजल्ट्स, उसके साथ उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।